हाँ, अब बताइए आप 99 का चक्कर। क्या बताया था? 99 का चक्कर बता रहे थे। हाँ हाँ, 99। एक पड़ोसी था, हम्म। तो वो परेशान था हम्म। कमा कमा के। और कहने लगे ये बड़ा आनंद में रहता है, क्योंकि उसके तृष्णा नहीं थी, हम्म। आनंद में था। हम्म। तो उसने एक दिन क्या किया कि 99 रुपए की एक पोटली बनाई और उसके छप्पर में से नीचे फेंक दी। हम्म। उसने खोल के देखा, ये तो 99 100 हो जाते तो अच्छा रहता। अब 1 रुपए के लिए वो कमाने के लिए नहीं, अब अशांति शुरू हो गई उसकी। हम्म। 1 रुपए कमाने के लिए गया और शांति में आ गया। अब वो उसको लालच लग गई, एक कमाए फिर दो फिर तीन ऐसे। तो फिर वो अशांति में हो गया। हम्म। 99 के चक्कर में ऐसा होता है। तो ये जीव 99 के चक्कर में पड़ा है, कमाने के चक्कर हम्म। में। एक यही कर रहा ना पूरा। हम्म। जो जीव कमाने के चक्कर में पड़ा है, हम्म। वो 99 के चक्कर का हाउत है। और आ जाता और आ जाता और आ जाता। ऐसे ज्ञानियों की, फिर ज्ञानियों के किस्से अलग हैं। ज्ञानी नहीं फंसते। ज्ञानी को जितनी जरूरत है उतनी ही कमाता है, उससे ज्यादा नहीं कमाता। वो ज्यादा चक्कर में पड़ते ही नहीं। ऐसे बहुत से ज्ञानी हुए हैं। जैसे बनारसी दास जी का नाम सुना? हाँ। तो वो उस समय उसके राज्य में अकबर था। हम्म। अकबर की दोस्ती थी किससे? बनारसी दास जी से। हम्म। तो कुछ लोगों ने देखा बनारसी दास जी तो बहुत गरीब हैं हम्म। और अकबर बादशाह अमीर है, और इनकी दोस्ती अच्छी है। तो बादशाह को बता दें कि भाई उनको कुछ धन दे दो तो वो भी बड़े आदमी हो जाए। हम्म। तो किसी ने उनसे कहा अकबर से, तो बोले अरे वाह, हमारा दोस्त तो गरीब कैसे हो सकता है, बुलाओ उसको। कुछ लोगों से उन्होंने पूछा, हाँ वो गरीब है, एक छोटी सी दुकान है उनकी और वो बस थोड़ा सा बेचते हैं, मैंने गरीबी कहलाई तब तो उनकी छोटी दुकान है। तो उनने बुलाया तो वो आ गए, हम्म। बैठो, अच्छी आसन पे बिठाया और बोले आज मांग लो जो कुछ चाहिए हो तुम्हें, हम्म। वो मिलेगा। उनने कुछ नहीं बोला। फिर राजा ने हाथ पकड़ा, अपने पूरे खजाने में ले गए। सबसे पहले ले गए सोने के खजाने में। कहने लगे जितना चाहिए उतना ले लो इसमें आज। उनने कि ये नहीं चाहिए हमें। तो चांदी के माने ऐसे सारे खजानों में ले गए, उनने कुछ नहीं लिया। फिर उनने कही मांग लो क्या चाहिए आप, आज जो कुछ भी। तो फिर उन्होंने, हजूर मुझे एक चीज चाहिए। बोले क्या? कहने लगे आज के बाद हमें दरबार में नहीं बुलाना। क्यों? क्योंकि हमारा स्वाध्याय में गड़बड़ी होती है, अब इतना समय बर्बाद हुआ है धन के पीछे। हम्म। तो वो चले गए। फिर उनने अकल लगाई किसी मंत्री से। बोले ऐसा करो, अपने राज्य में बहुत से लोग हैं काम करता, हम्म। और वो दुकानदारी करते हैं, टोपी की टोपी बेचते थे वो। हम्म। तो उन्होंने कि अपन ऐसा करें कि जितने भी नौकर हैं उनसे कहें कि नहीं, वो टोपी बनारसी दास जी की ही दुकान की होना चाहिए और कहीं की नहीं। हम्म। उनकी टोपी बिकेंगी तो वो बड़े आदमी हो जाए। हम्म। तो सवेरे से आती तो लाइन लग गई उनकी दुकान में। अब वो पूजा पाठ करके आए, दुकान खोली, और उनको 3 टोपी या 4 टोपी बेचना पड़ता। चार चार टोपी में 1 रुपए उनको पैदा हो जाते तो उनका गृहस्थी चल जाता। दुकान खोली और 4 टोपी बेची और दुकान बंद कर दी। बाकी को लोगों को नहीं मिली। अब राजा का नियम था कि बनारसी दास जी की ही दुकान की टोपी चाहिए और कोई नहीं, आप सब लगा के कल आएंगे नहीं तो दंड मिलेगा। अब सब बड़े उदास हो गए। अब गए साहब, उन्होंने तो 4 टोपी बेची और बंद कर दी दुकान, बोले कल मिलेंगी आप। तो ऐसा रहता है ज्ञानी का, वो फंसते नहीं। सही। ठीक है? तो ये सब मोक्ष मार्ग की स्टोरी हैं। जो जिनको मोक्ष मार्ग चाहिए वो इन सांसारिक सुख में नहीं फंसता, सांसारिक संपत्ति में नहीं फंसता, सांसारिक वैभव में नहीं फंसता। लेकिन आजकल तो कहते हैं कि धर्म करने के लिए भी पैसा हाँ चाहिए। हाँ। इसलिए कमाना जरूरी है, क्योंकि धर्म करने के लिए भी पैसा चाहिए ना। नहीं कहीं नहीं, तो बिल्कुल जाओ। नहीं चाहिए।
नहीं, भाव सबके भाव यही है ना, समझाने और दिखता भी हम्म, यही है। अगर हम्म। आपको कहीं पे बोली लेनी है, कहीं पे अभिषेक करने हैं, सबके लिए पैसा मतलब। इन चीजों की जरूरत नहीं है ना। हम्म, बिल्कुल, ये सब अज्ञानता का खेल है। ये सारा का सारा जो हो रहा है पूरा अज्ञान का खेल है। ये ज्ञान नहीं है। ज्ञानी को कुछ नहीं चाहिए ये चीज। अब वो अज्ञान में ज्ञान मान बैठे तो कौन समझाए? कोई नहीं समझा पुण्य सकता। पुण्य को धर्म स्वयं मानता है स्वयं समझे वो फंसे नहीं, बस ये। ना, पुण्य को धर्म मानकर बैठ रहे हैं ना हम हाँ, लोग सब। बस, हाँ, हाँ, पुण्य कार्य किए हमने, बड़े बड़े विद्वान, बड़ी मतलब जो हाँ। भी कुछ ऐसी चीजें करी, हम्म, बोलियां दी, तो उसमें धर्म है। हम हम्म, बहुत धर्मात्मा है, धर्मात्मा वही कहलाते हैं ना, हम्म, जो केवल पूजा पाठ मंदिर में बैठ के साधना करते हैं, वो धर्मात्मा नहीं कहलाते। हम्म। ठीक है, 2 मिनट हम आप। हाँ हाँ। इस स्वरूपाचरण चारित्र के समुद्र मुनिराज जब आत्मा का चिंतन करते हैं, तब उन्हें ऐसा आनंद आता है जैसा कि इंद्र, अहमिंद और भरत चक्रवर्ती को भी नहीं आता। एक स्टोरी बताइए। सुखी व्यक्ति के कपड़े। एक बार क्या होता है कि एक राजा का बेटा बहुत बीमार हो जाता है। बहुत डॉक्टर्स को दिखा देते हैं, बहुत वैद्य को दिखाते हैं, बहुत जगह जगह जा जाके उपचार पूछते हैं राजा, लेकिन उसका कोई उपचार नहीं मिलता। तब कहीं पे कोई व्यक्ति होता है, वो उन्हें बताता है, कोई ज्योतिष होता है और उन्हें बताता है कि किसी भी पूर्ण सुखी व्यक्ति के कपड़े लाके इनको पहना दो, और इसका जो रोग है वो उसी समय तुरंत ही मिट जाएगा। राजा सोचने लगा कि मेरे बड़े राजा बहुत सुखी हैं, चलो उनके कपड़े लाकर पहना दूं। वह एक राजा के पास जाकर बोला कि सुखी व्यक्ति के कपड़े पहना देने से मेरा बालक ठीक हो जाएगा। तो वह राजा बोला, मैं तो तुमसे भी ज्यादा दुखी हूं, इसलिए तुम मुझसे भी बड़े राजा के पास जाओ। वह और भी बड़े राजा के पास गया और यही कहा उसने भी कि मैं तो बहुत दुखी हूँ। मतलब जितने भी राजाओं के पास गए, राजाओं ने कहा, अरे मेरे पास सुख कहाँ ढूंढने आए हो, मैं तो खुद ही बहुत दुखी हूँ। अब कैसे दुखी, किसी को किस बात का दुख, किसी को कोई रानी नहीं मिल रही है, किसी का बच्चे का विवाह नहीं हो रहा है, अलग अलग प्रकार के दुख। तो मैं तो बहुत दुखी हूँ। जब वह हताश होकर लौट रहा था तो मार्ग में कोई ज्ञानी पुरुष मिला। उसने राजा से हताश होने का कारण पूछा। राजा ने सारा वृतांत बता दिया। प्रार्थना की कि महाराज, किसी सुखी व्यक्ति का पता बता दीजिए। ज्ञानी पुरुष ने कहा, हे राजन, इस जंगल में एक दिगंबर मुनि साधना में बैठे हुए हैं, ध्यान लगाकर बैठे हैं। उनके समान इस संसार में और कोई सुखी व्यक्ति हो ही नहीं सकता। उनके पास जो सुख है, उनके पास ऐसा, उनके जैसा सुख कहीं नहीं मिल सकता। राजा ने जंगल में जाके देखा तो एक दिगंबर निगंत मुनि ध्यान में लीन थे। मुख पर बहुत तेज आ रखा था, चमक थी। परेशानी का कोई चिन्ह चेहरे पे दिखाई नहीं दे रहा था। वह राजा भी नमस्कार करके बैठ गया और विनती की, महाराज आप बहुत सुखी हैं। मुनि बोले, हे राजन, मैं बहुत सुखी हूँ। राजन ने कहा, महाराज मेरा पुत्र बीमार है और मुझे ज्योतिषी ने कहा है कि किसी सुखी व्यक्ति के कपड़े लाके दे दो तो तुम्हारा बेटा स्वस्थ हो जाएगा। महाराज बोले, देखो मैं तो कपड़े पहनता नहीं हूँ। अब दिगंबर मुनि के पास कपड़े कहाँ है? मैं तो कपड़े नहीं पहनता राजन। सच्चा सुख त्याग में है, इच्छाओं को घटाने में है। जिसने इच्छाओं को घटाकर उन्हें जीत लिया है, वही सच्चा सुखी है। महाराज ने उसे आशीर्वाद दिया और उस आशीर्वाद के बल से राजा अपने घर तक पहुंचा जब तक उसका बालक ठीक हो गया। अतः वीतरागी मुनि के आवागमन से ही सारी दुनिया सुखी हो जाती है। जैसे वीतरागी गुरुओं की शांत मुद्रा के दर्शन मात्र से ही शेर और गाय
अपने वैर भाव भूलकर एक जगह पानी पीते हैं, एक कुंड में पानी पीते हैं, यह सब उनके त्याग का कारण है। इसलिए हे भव्य जीवो, तुम भी इच्छाओं को घटाकर शांति प्राप्त करो। तो इसमें ये चीज बताई कि ऐसी मुद्रा को, शांत मुद्रा को देखकर शेर और गाय भी एक ही जगह पानी पीते हैं। ये सीन हर जगह मंदिरों में लगा रहता है। हाँ। तो कभी ऐसा प्रश्न नहीं आया, ये हमने कभी देखा तो है ही नहीं। नहीं, ये समूह शरण में होता है ना। समूह शरण में कहते हैं ना कि जब तो समूह शरण में, हाँ, समूह क्रूर शरण और में क्यों हिंसक होता है? पशु, समूह शरण में क्यों होता है? वो भगवान के औरे का इतना वो होता है ना कि सबके मन से क्रूरता चली जाती है, सारे ऋतुओं के फल एक साथ आ जाते हैं, मतलब उनका इतना बड़ा वो होता है ना, सब महावीर जगह शांति। भगवान के समय में ऐसा पाया जाता था, देखा जाता था कि हिंसक पशु भी अपनी सारी हिंसा छोड़कर प्रेम से एक जगह रहने लग जाते थे। और कैसा होता था उनका, उनकी सोच, उनके भाव ही ऐसे होते थे कि वहां पर हिंसा का कोई नाम ही नहीं होता था। तभी तो महावीर भगवान का क्या बताते सबसे बड़ा संदेश, जियो और जीने दो। अहिंसा परमो धर्म, जियो और जीने। हाँ हाँ। इसीलिए यहाँ पे बताया कि उनकी शांत मुद्रा को देख के ही ऐसा सब कुछ हो जाता है। और अब हाँ। हमारे हमारे भाव कैसे रहते हैं? हमारे भाव अच्छे नहीं है ना, तो हम बाहर जाएंगे, गाय गाय किसी को मारती है क्या? गाय को नहीं। तो हम रोटी खिलाते हैं, बहुत प्यार करते हैं, है ना? वही गाय जब हमारे हिंसक परिणाम होंगे, जब हमारे विचार क्रूर होते हैं, वही गाय आकर तुमको सींग मार देती। क्यों मार देती है? क्योंकि हमारे भाव ऐसे हैं। अभी हाँ। हमारे भाव ही अच्छे नहीं है, तो जो अहिंसक प्राणी है ना, वो भी हिंसा करने पर उतारू हो जाता है। हाँ, ऐसा सही प्रभाव है। पड़ता है हमारी केवल सोच से, हमारी हाँ। केवल भावना से। अब आप देखो कितने सारे वीडियो आ रहे हैं ना अभी, माता जी सास को नमोकार सुना रही है, महाराज माता जी। अभी महाराज जी ने भी एक पूरा बताया हमको यहाँ पे उदाहरण कि एक कबूतर कबूतर था, उसका अंत समय था। महाराज जी ने उनको समाधि के लिए बोला कि मैं 45 मिनट की सामायिक कर रहा हूँ, ठीक है, तब तक तुम समाधि ग्रहण करो। और ऐसा सब कुछ उनको उसको संबोधन दिया। और मतलब 45 मिनट की सामायिक के बाद वो कबूतर उल्टा हुआ, उसने अपने प्राण त्याग। मतलब जैसा संबोधन दिया वैसा, मतलब सच्ची समाधि बताई उन्होंने कि कैसे होती है। कैसे प्रभाव, किसका प्रभाव था? मुनिराज का प्रभाव। उन्होंने उसको शांत भाव से जो शब्द सुनाए, जो नमोकार मंत्र सुनाया, उसका प्रभाव ऐसा पड़ा कि एक पक्षी भी समाधि ले सकता है। समाधि ले, सही बात है। तो अभी महाराज जी आके ना इतना अच्छा प्रवचन देते हो, इतना सब कुछ ज्ञान मिल रहा है कि बस। और क्या हो रहा है, 1 साल से ऋषभ जी से जुड़ गए तो समझ सब कुछ आने लगे। मैंने YouTube पे देखा था, आपने डाला था ना, मैंने देखा था सच्चा आत्मा का वो अनुभव। आत्मा का तो हमारे उसका चातुर्मास का नाम ही है आत्मा का स्वानुभव। स्वानुभव बहुत अच्छा उसमें हो रहा है। चलो, वैसे अभी टाइम है तो हम एक और पढ़ लेते हैं, इच्छा से अशांति। एक बार की बात है, एक मुनिराज जंगल में बैठे ध्यान लगा रहे थे। एक सेठ के लड़के की शादी थी। उस सेठ ने ज्योनार की थी। सेठ ने जंगल में जाकर मुनिराज से कहा, महाराज आप भी भोजन कर लीजिए। मुनिराज ने मना कर दिया। सेठ ने विशेष आग्रह किया तो मुनिराज ने सामने से आती हुई एक छोटी सी लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा, उसे ले जाओ। लड़की कहने लगी कि मेरा नाम इच्छा है, यदि तुम मेरा पेट भर सको तो मुझे अपने पास ले जाना, वरना मत ले जाना। सेठ कहने लगा, तुम छोटी सी लड़की हो, तुम क्या खाओगी? मैं तुम्हारा पेट अवश्य भर दूंगा। इच्छा रूपी लड़की बोली, यदि तुम मुझे पेट भर भोजन न करा सको तो मैं अंत में तुम्हें खा जाऊंगी। सेठ ने कहा, अच्छा
ऐसा वादा करके सेठ ने उसे घर लाकर भोजन कराने बैठा दिया। इच्छा नाम की लड़की ने भोजन करना शुरू किया। सेठ के यहाँ 5,000 व्यक्ति का बना भोजन खाकर भी वह भूखी भूखी रही। तो सेठ ने कहा कि घर में जितनी सामग्री है सब बनाकर इच्छा का पेट भर दे, नहीं तो वो मुझे खा जाएगी। इस प्रकार उसने घर की सारी सामग्री बनाकर खिला दी, तो भी उसको शांति नहीं मिली। इस प्रकार उस सेठ ने काफी सामग्री खिला दी, तो भी उस इच्छा नाम की लड़की की भूख शांत नहीं हुई। अंत में वह सेठ उस लड़की से बचने के लिए भाग खड़ा हुआ, लेकिन वह लड़की भी सेठ के पीछे भागी कि मैं तो तुम्हें अवश्य ही खा जाऊंगी। सेठ ने भागते भागते सारे गांव का चक्कर लगा लिया। अंत में मुनिराज के पास आकर बैठे। मुनिराज, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, इस लड़की की तो भूख मुझे ही खा जाएगी। महाराज को देखकर वह लड़की दूर से ही रुक गई। महाराज कहने लगे, भव्य जीवो, यदि तुम बचना चाहते हो तो अपनी इच्छाओं को घटाओ। देखो, तुम इस इच्छा के कारण ही व्यर्थ में परेशान हो गए। तुम सोच रहे हो कि इसे एक व्यक्ति का भोजन कराकर शांत करा दूंगा। इसी प्रकार प्रत्येक मानव सोचता है, बस मेरी यह इच्छा पूरी हो जाए तो मुझे शांति मिल जाएगी। लेकिन यह इच्छा कभी शांति नहीं होती है। इसलिए यदि तुम अपना कल्याण करना चाहते हो तो इच्छा को घटाते घटाते समाप्त कर दो, तो तुम्हें भी धीरे धीरे शांति मिल जाएगी और पूर्ण इच्छाओं को समाप्त होते ही मोक्ष नामक सच्चा सुख मिलेगा। इच्छाओं के कारण ही राग द्वेष होता है। यदि इच्छाएं घटनी शुरू हो गई हो तो समझो मोक्ष का मार्ग मिल गया। अपना कल्याण पहले करना चाहिए। सुनते सुनते जन्म बीत गया, अब भी कल्याण नहीं करोगे तो कब करोगे? यह जीव तो प्रमादित है। तो ये जो सब बातें हम सुनते आए हैं वही है कि अब तो हमें समझ जाना चाहिए। बस ये जो भाव मिल गया है, फिर मिले ना मिले, ये जो पर्याय मिल गई है वो मिले ना मिले, तो इच्छाओं पे थोड़ा सा अंकुश लगाना जरूरी है। ठीक है ना? बहुत अच्छी थी। अच्छी है, मतलब ये बहुत बढ़िया। कम से कम 10-10 बार पढ़ ली, लेकिन जब पढ़ते जब मजा आता। हाँ, कहानियां वैसे भी मतलब इंटरेस्टेड होती है, सुनने में भी इंटरेस्ट लगता है और शिक्षाएं भी बहुत अच्छी मिलती है। हाँ, बस वही मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा वापस बैकअप लिया जाए। क्योंकि हाँ, बहुत डाला बढ़िया। पढ़ते पढ़ते कुछ लोगों का बहुत कुछ छूट गया है, तो हाँ। इसलिए। कल आपने क्या किया था? कल क्लास का वो आया नहीं वीडियो? कल वीडियो आज डाल दिया मैंने, कल का वीडियो मैंने बताया ना, अब ये रिकॉर्डिंग हुई है, अब ये रिकॉर्डिंग मुझे डालनी पड़ेगी। यूट्यूब पे डायरेक्ट नहीं गया ये सब, है ना? तो आपने 2 दिन का ऑफ बोला था ना, तो मेरे को लगा कल भी ऑफ रहेगा और मैंने ना देखा नहीं। नहीं, कल क्लास क्लासेस में लग गई, कल फिर क्लास बाद में थी, देखी। बहुत अच्छी स्टोरी भी थी, सुकौशल मुनि की थी स्टोरी भी। अच्छा, और सुकौशल। हाँ, ज्ञान धारा कर्म धारा तो हमारा चल ही रहा है, बहुत अच्छे से समझ आ गया हमें। कर्म धारा हाँ और ज्ञान धारा बहुत अच्छे से समझ आ गई। हाँ हाँ, वो मीन वही हो गया ना, जैसे ज्ञान का भी ऋषभ जी ने समझाया, ज्ञान में तो सब कुछ आएगा, सब कुछ झलकेगा, पर हाँ, बस हमें उसे कर्म में नहीं लेना है। सब ज्ञान चीज तो मतलब ये है कि कर्म धारा जहाँ है ना वहां ज्ञान धारा तो है ही है। हाँ कर्म धारा जहाँ है, कुछ भी कर रहे हैं वहां ज्ञान धारा तो है ही है। ऐसा हो हाँ ही नहीं सकता कि ज्ञान धारा ना हो, ज्ञान ना हो। ज्ञान नहीं होगा तो कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। हाँ हाँ, ज्ञान ज्ञान तो का मतलब ही आत्मा हो गया ना। मैंने बहुत डीपली समझा इस चीज को कि हाँ, ज्ञान का मतलब ही आत्मा है। आत्मा को ढूंढते हैं हम सब जगह। आत्मा का स्वभाव ज्ञान और दर्शन ही तो है। तो बस ज्ञान, हम समझ रहे हैं कि आत्मा का स्वभाव ज्ञाना ज्ञाता दर्शन है, हाँ लेकिन आत्मा खुद ही ज्ञान है। हाँ, खुद ही ज्ञान है। हाँ, चेतना ज्ञान, हाँ, मतलब इस चीज के बारे में पढ़ो, समझो, फील करो, तो बहुत एक अच्छा अनुभव होता है बस वो कि फील करने वाली चीज ही, मैंने कहा ना, दिख नहीं रही है ना, भूतगल तो दिख जाता है, हाँ आत्मा दिख नहीं रही है, ज्ञान दिख नहीं रहा है, जबकि सब कुछ ज्ञान ही तो है। अभी हम लोग हाँ यहाँ बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, जो भी स्वाध्याय कर रहे हैं, ज्ञान ही तो है, देख ही तो रहे, जान ही तो रहे, लेकिन हाँ हाँ उसमें अपनत्व करना, कर्म करना, हाँ वही हाँ। जैसे लेकिन बताया जैसे इस चीज को कभी अपन सोचते हैं ना कि जैसे जो 6 द्रव्य हैं सृष्टि वाले, उस द्रव्य में से एक द्रव्य मैं भी हूँ,
और मैं अनादि अनंत हूँ, मेरी मतलब उत्पत्ति जो है वो प्राकृतिक है, किसी की देन नहीं है। तो इस चीज को सोच के बहुत एक भाव अलग से आते हैं कि हाँ, मैं मतलब माँ के पेट से पैदा होना नहीं है, मैं तो अनादि अनंत हूँ। इस अच्छा चीज को आप सोच के बताओ, आप कौन से जैनी हो? कल हमें ब्रह्मचारी भैया ने बताया, सिखाया, इसलिए पूछ रही हूँ। आप कौन हाँ, से जैनी हो बताओ। जैनियों के भी प्रकार होते हैं। हाँ तो आप कौन से जैनी हो बताओ। जैसे हम तो आत्मा, जो आत्मा को मानते हैं, मतलब अपन जो अंतरात्मा और आप आंसर क्या होगा? दिगंबर। दिगम अच्छा हाँ। आंसर क्या होगा? अच्छा हाँ, अगर इस अपन में किस वे में पूछ रहे हैं, अगर इस वे से पूछ रहे हैं भाई कैटेगरी दिगंबर श्वेतांबर, तो ये बोलेंगे हाँ। लेकिन हम क्या है, जैन है। हम दिगंबर या हाँ श्वेतांबर नहीं है, हम सब जैन है। दिगंबर कौन है? हाँ हमारे मुनि है, उनसे हम पहचाने जा रहे हैं, हम दिगंबर मुनि हाँ, का पंथ चलने वाले जैन है, तो हम दिगंबर मानते जैन। हैं। हाँ और जो श्वेतांबर है वो श्वेतांबर वस्त्र पहनते हैं, श्वेत अंबर है जिनके। तो बोले हाँ दिगंबर क्या क्या चीज दिगंबर है? हमारे अरिहंत सिद्ध दिगंबर, हमारे हाँ मुनि दिगंबर, और क्या चीजें दिगंबर है? ये पूरी प्रकृति दिगंबर है ना। आसमान दिगंबर, पृथ्वी हाँ, दिगंबर, करती दिगा हाँ, है ना। बिल्कुल। पशु जानवर कैसे है? दिगंबर है ना। हाँ बिल्कुल। हाँ पशु भी दिगंबर ही है ना, जानवर तिर्यन सब दिगंबर है। हाँ सब सब हाँ प्रकृति पूरी दिगंबर है, हाँ इच्छाओं से बनी हुई है दिगंबर, है ना। केवल हम क्या है? हम दिगंबर मुनि के संतान है, दिगंबर प्रभु की संतान है, अरिहंत की संतान है, इसलिए हम क्या कहलाते हैं? दिगंबर कहलाते हैं। हाँ तो बहुत अच्छा मीनिंग लगा मुझे समझने के लिए। हम फटाफट बोल देते हैं हम तो दिगंबर जैन है, हम तो श्वेतांबर जैन है ना। हाँ तो इसका मतलब क्या है? हमारे मुनि कैसे? दिगंबर है, हाँ ये हम दिगंबर जैन है। और हाँ जिनके श्वेतांबर है, श्वेत अंबर कपड़े पहनते हैं, उनके मुनि क्या है? हाँ, श्वेतांबर। तो वो श्वेतांबर। श्वेतांबर के नाम। बहुत अच्छी चीज लगी समझने के लिए। मेरी ना एक क्वेरी और थी, एक आजकल ना शिव जी वाला सीरियल आ रहा है, तो मैंने ना कई बार देखा, तो उसमें मतलब जैसे पता चला कि जैसे शिव जी और आदिनाथ भगवान दोनों एक ही हैं कहते हैं, ऐसा है? तो बोले मुझे भी डाउट होता है। हाँ, तो मैंने वीडियोस देखे तो उसमें कई प्रमाण सागर जी का भी देखा, तो उन्होंने बताया कि हाँ हो सकता है, क्योंकि शिव जी भी जटाधारी थे, आदिनाथ भगवान भी जटाधारी थे, उनका भी नंदी बैल है, आदिनाथ भगवान का चिन्ह भी बैल है, वो भी कैलाश के ही भी कैलाश पर्वत से वासी है। ही गए, वो और भी ये कैलाश पर्वत से ही गए। और हाँ, मतलब शिव जी को अवतार में देखा है लोगों ने। हाँ वो भी दिगंबर है, शिव जी के लिए भी कई जगह दिगंबर वर्ड यूज होता है। और वो हमारे जितने भी पुराने शास्त्र हैं, जितने भी उठा के देखिए ना, सब में हम्म, लिखा है शिव मार्ग। हाँ मोक्ष का मार्ग, जो मुक्ति का मोक्ष मार्ग का मार्ग, मुक्ति का मार्ग, शिव मार्ग। हाँ शिव मार्ग ही बताया गया है। तो अब हाँ शिव मार्ग का मतलब क्या है ये पता नहीं है। शिव मार्ग हाँ का मतलब हमको पता है कि मोक्ष का मार्ग शिव मार्ग है, मुक्ति का हाँ मार्ग शिव मार्ग है। लेकिन ये शिव का नाम पुराने ग्रंथों में सब जगह, बड़े बड़े जो भी सब आएगा ना हमारे, हम वो पढ़ेंगे, जितनी भी हम स्तुतियां पढ़ेंगे, सब में एंड में आएगा शिव मार्ग, मुक्ति का मार्ग, है ना। शिव रमणी ऐसे सब कुछ आएगा। तो अब वो शिव को किससे जोड़ रखा है? रेखा दीदी आती है, वो बोलती है आप लोग जिसको शिव बोलते हो, हम उसको बिंदु बोल रहे हैं, उसको ही हम आदिनाथ भगवान बोलते हैं, बात एक ही है, सब चीज एक ही है। वो भी ऐसा ही कहती है। चलो देखेंगे कभी और प्रमाण पता करेंगे, है ना। हाँ, मैंने सर्च करा था यूट्यूब पे कई जगह, तो आए थे, चांसेस हैं बोले, क्योंकि वो भी मतलब ब्रह्मा जो मतलब जब जैन धर्म शुरुआत आदिनाथ भगवान ने ही करी थी, और हाँ, इधर भी सृष्टि में धर्म की शुरुआत शिव जी की करी हुई है। हुआ तो क्या इस है, उस समय कुछ लेखन तो था नहीं, मतलब हाँ फोटो कैमरा तो थी नहीं, ये नहीं ना। तो उस समय क्या हुआ, उसको लोगों ने मॉडिफाइड करके ही सब कुछ बताया हमें। हाँ उस समय जो हुआ, जो जिसने देखा, उसका मॉडिफिकेशन ही है हमारे पास। हाँ बाकी हमारे पास शास्त्रों में प्रमाण तो पूरा पूरा है, ऐसी बात नहीं है, जैन शास्त्रों में हर चीज का प्रमाण है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो मॉडिफाइड हुआ था। उन लोगों हाँ ने किया, हो सकता है उन लोगों ने शिव जी बोल दिया उसको।
हाँ, क्योंकि प्रकृति तो वही है, सब प्रकृति का बनाया हुआ है। कहते हैं कोई रचयिता है ही नहीं, सब प्रकृति बहुत अच्छे। का बना हुआ है सब कुछ पूरा। वो सब पढ़ेंगे हाँ जब हम शास्त्र और स्वाध्याय करने लगेंगे ना, तो सारे भेद खुलने लगे। हाँ हाँ, सही। चलो ठीक है। जय जिनेन्द्र सभी को। हाँ आप वो जय पढ़। जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र सबको। जय जिनेन्द्र। आज अच्छा जय लगा। जिनेन्द्र जी। संगीता जी आप दिख रहे हो, अच्छा लगा। हाँ वो लोग बहुत तभी कुछ न कुछ चल ही रहा था कि जो क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रही थी मैं। सही है। आज फ्री थी तो मैंने कहा चलो ज्वाइन करो, अब चल रही है क्लास तो। मेरे तो ना फिर जो पढ़ा दिया वो यूट्यूब पे भी नहीं देखा जा रहा है, ऐसी हालत थी अभी तो। होता है बाद में यूट्यूब पे तो लाखों क्लासेस हैं, कितना सुन लेंगे, हम नहीं सुन पाते हैं। ये सारा प्रैक्टिकल छूट गया, इसलिए छह ढाला खत्म हुआ, इसके बाद एक दो क्लासे वो प्रश्नमाली दी, उसके बाद तो सारा छूट गया। उसके बाद तो छुट्टियां आ गई, फिर कहीं कहीं उलझ ही रहे इधर उधर। चलिए जिनवानी स्तुति कर लीजिए। हाँ। निज निधि निज में बताई है, अनंत उपकार है इसके लिए। जिनवानी माँ को वंदन शत शत बार है, वंदन शत शत बार है। के ज्ञान से तीन बार नमो खाली। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र सभी को।